हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। मेरे टॉपिक का नाम है एफडी। सब ने सुना होगा, इजी है, सब समझते भी हैं एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। तो एक गृहिणी होने के नाते हम एफडी कैसे करें, हम पैसा सेव कैसे करें, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा हम लोग जो पैसा बचा के रखते हैं उसके लिए हमको क्या रहता है, हम बस पैसे बैंक से निकाल लाते हैं और अच्छी तरह से संभाल के अलमारी में रख देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हम जितना पैसा घर में रखते हैं अगर उसको हम बैंक में एफडी कर दें या किसी और रूप में सेव कर दें तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा या हमको घर पे रखने से प्रॉफिट होगा। देखिए, मैं जो सोचती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि हमें घर में सिर्फ ज़रूरत का पैसा रखना चाहिए। ज़रूरत का मतलब अगर हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 20,000 रुपये, इससे ज़्यादा घर में पैसा रखना सेफ़ नहीं है, क्योंकि हम लोग आजकल ऑनलाइन की दुनिया है, गूगल पे चलता है, सारे पेमेंट्स ऑनलाइन करते हैं। तो मैं जो करती हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि मैं बल्क में पैसा ला करके घर में नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ 10,000 20,000, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000, इससे ज़्यादा कभी घर पर नहीं रखती हूँ, वो भी बहुत इमरजेंसी के लिए, क्योंकि आजकल कैश तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो कैश के लिए हम लोग भागेंगे नहीं। हमारे जो थोड़ा मोड़ा खर्चा होता है, जो कई छोटे तबके के लोग होते हैं, जो लोग कि कैश में ही अपना बिज़नेस करते हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा पैसा अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे अकाउंट में पैसा है उसको हम कैसे सेव करें, तो मैं एक छोटा सा मेरा तरीका आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मेरे अकाउंट में 25 से 30,000 रुपये होते हैं तो आप लोग देखेंगे ऑनलाइन एफडी आजकल ईज़िली खुल जाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसमें जो एक्टिवेशन होता है वो देखना है कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है, और वो सारा प्रोसीजर करने के बाद आप अपना महीने का जो सेविंग है घर में लाकर मत करिए, अकाउंट में ही सेव करते रहिए। जब आपके पास 25 से 30,000 रुपये हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि हमको 1 लाख की एफडी करनी है, 2 लाख की एफडी करनी है, 50,000 की एफडी करनी है। आपके पास 20,000 हैं, 25,000 हैं, 30,000 हैं, मैं तो कहती हूँ अगर आपके पास 10,000 भी हो गए हैं तो आप उसकी एफडी कर दीजिए। एफडी के नाम पर वो आपके सेव हो जाएंगे। तो जब ज़रूरत हो ऑनलाइन एफडी आप आराम से खोल सकते हैं। 2 या 3 सेकंड लगता है एफडी खोलने में। तो एफडी जब हम साइड में कर देंगे, हम एफडी ओपन कर लेंगे, आपको जो हाईएस्ट ब्याज मिल रहा है, हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल रहा है, उतने दिन के लिए आप डे वाइज देखिए, उतने दिन के लिए आप इन्वेस्ट कर दीजिए और बाद में आपको ज़रूरत है आप निकाल लीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि हमको इंटरेस्ट चाहिए, बस आपको ये सोचना है कि हमारे पास जो पैसा है हमको उसको सेव करना है। अगर आप ये सोच कर चलेंगे कि हमें एटलीस्ट हमारा जो पैसा जितना हमने डाला है उतना हमको वापस मिल जाएगा, वही बहुत है। तो वो सोचने से आप एफडी कर दीजिए, तो आपको पक्का 100% कुछ तो उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे नहीं मैंने 333 डेज़ की एफडी की है, उस पर 7% ब्याज मिलेगा और इतने दिन बाद ही हम निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्याज का इंटरेस्ट रेट उतना ही है। अगर आप बीच में भी निकालते हैं तो 1% कुछ कम होता है, तो आप उसके लिए क्यों सोच रहे हैं। आप तो अपनी सेविंग सोचिए कि मैं वो पैसा बचा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपके अकाउंट में ऊपर जो अमाउंट है, बल्क अमाउंट दिखता रहेगा, आप कह रहे हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है कि जो पैसा जैसे ही इकट्ठा होता है आपका पैसा, आप एफडी करते जाइए। म्यूचुअल फंड्स बहुत चीज़ें हैं, आप ये शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, लेकिन इतनी नॉलेज होना ज़रूरी है।
हम हाउसवाइफ्स को इतना नहीं पता रहता है, ये शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से थोड़ा टफ होता है हमारे लिए। तो जो जानते हैं वेल एंड गुड, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेविंग के लिए सेविंग अकाउंट में ना रख के उस अमाउंट को आप एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप देखिएगा, आप थोड़ा 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 करके ज़रूर आप काफ़ी पैसा सेव कर लेंगे एक एफडी के नाम पर। और हाँ, जब आपको ज़रूरत है तो आपको सारा एफडी एक साथ नहीं निकालनी है। जिस अमाउंट की ज़रूरत है, अगर हमको 10,000 चाहिए तो आप जो 10,000 की एफडी की है उसको निकालिए। आपको 20,000 चाहिए तो आपने जो 20,000 की एफडी की है उसको निकालिए। तो इससे क्या होगा, बाकी की हमारी जो एफडियाँ हैं सेव हो जाएंगी। तो आज का ये मेरा छोटा सा टिप था कि हमें एफडी से पैसा कैसे सेव करना चाहिए। थैंक यू।